5,600 जाने के बाद में मुझे मुनाफा शुरू होगा मेरा। मुझे तब तक मुनाफा नहीं मिलेगा जब तक मेरा ब्रेक इवन 150 पॉइंट का जो मैंने पैसा दिया है वहां तक बाजार नहीं पहुंचता, उसके बाद मेरा मुनाफा शुरू होगा, उसके बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन वहां तक मेरा ब्रेक इवन आता है। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी शुरू करते हैं, शुरू में ब्रेक इवन कॉस्ट होता है, तो दिस इज द ब्रेक इवन कॉस्ट। तो व्हेन शुड आई बी बाइंग अ कॉल? व्हेन आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। इफ आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, मुझे लगता पूरा विश्वास है कि बाजार एकदम ऊपर जा सकता है, देन आई विल बाय अ कॉल। ओके, नाउ लेट अस से एट द सेम टाइम द मार्केट गोज टू 6,000 और मैंने कितने पैसे कमाए? 150 रुपए लगा के 500 रुपए कमाए, बट 350% रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट इन 1 month। लेट्स से बट मिस्टर मोदी हैज इनकम, लेट्स से इज बॉट अ फ्यूचर खरीदा उन्होंने लगाए कितने? 27,500 रुपए। पैसे कितने मिले? 25,000। उनको 100% मिला, मेरे को 300% मिला। सेम चीज हमने खरीदी है, वो भी तेजी है, मैं भी तेजी हूं, लेकिन मैंने 300% कमाया, उन्होंने 100% कमाया। सेम इंस्ट्रूमेंट। Let's see if something goes bad. Let's say the market goes down to 5,000. तो क्या होना चाहिए? मोदी जी को फ्यूचर मोदी जी ने लिया हुआ तो कितने नुकसान होगा उनको? 500 इंटू 50, 25,000। मैंने कॉल लिया, मुझे कितने का नुकसान होगा? 150। Nothing is, I am going to participate in all the profits, but I am not at all going to participate in losses at all. This is what is call all about. तो पुट क्या होना चाहिए फिर? Exactly opposite, exactly the mirror image. If buy a put of 5,500 at 150, then till the time market goes down by 150 rupees, I don't break even, and after that I start making unlimited profits. ठीक है? अब बात यह है कि कब कॉल लेना, कब कॉल पुट लेना, ये सवाल बड़ा मजेदार है। इसी के ऊपर सारा का 2 दिन का हमारा प्रोग्राम होने वाला है। कब लेना, कब बेचना, कैसे लेना, कैसे ना। लेकिन यहां तक की पिक्चर क्लियर हुई है। ठीक है? स्टॉक्स में क्या होता है? मैंने 100 रुपए लगाए, लेट्स से मेरे पास में मैंने 2,75,000 रुपए लगाए, बाजार 500 पॉइंट ऊपर मूव हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? करीब 10%। अगर मोदी जी ने फ्यूचर खरीदा है और फ्यूचर का भाव 500 रुपए बढ़ गया, तो 27,500 लगाकर उनको 25,000 मिले। यानी जो चीज मैंने 2,75,000 से की थी, उन्होंने 27,500 से की, तो उनका मुनाफा मुझसे 10 गुना ज्यादा। तो मैंने 10% कमाया, उन्होंने 100% कमाया। और राजेश जी ने कॉल लिया, बाजार ऊपर गया, उतना ही ऊपर गया, इन्होंने 10% कमाया, इन्होंने 100% कमाया, इन्होंने 300% कमाया। और ऊपर जाएगा तो we don't know. We don't know. So this could be the impact of buying a call and inverse for the trade. Let us say, मुझे ऐसा लगता है कि इतना ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लगता है इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो क्या करना चाहिए? Let's say this is extremely bullish, बहुत ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट लगता है, ठीक है? But if it doesn't go, I got a risk of losing my money. So I'm not extremely bullish. So what I can do? Now this is extremely bearish. Now let's say there are other losses too, other profits too. Moderately bullish. Moderately bearish. Moderately bullish का मतलब क्या है? 5,500 का स्ट्राइक बाजार चल रहा है, I sell a put. मैं कॉल खरीदता हूं तो क्या करना पड़ता है? मुझे 150 देने पड़ते हैं। तो whenever I buy something, I pay a premium. When I sell something, I should be receiving something, ना? So I receive a premium of say 150 rupees. ठीक है? Now till the time market goes down by 150, I'm going to make profits. I'm going to make profits. So if I'm moderately bullish, I would sell a put. But what is the risk? Risk is, यहाँ पर the profits could be unlimited. The losses are limited to the premium of 150. Losses limited to premium. Here, unlimited profit, buy put.
वहां पे बाय पुट करना था, सॉरी। गलत हो गया डायग्राम। अगर मैं पुट कॉल खरीदता तो ऊपर जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट, पुट खरीदता तो नीचे जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट। एट द सेम टाइम अगर मैंने खरीदा है तो किसी ने तो बेचा है, ठीक है ना। इसमें क्या सीधी सी बात है, अगर मैंने कमाया है तो किसी ना किसी ने तो नुकसान किया है। आई बाय अ कॉल, somebody sells a call, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एक्सरसाइज, हम करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो बाय सम कॉल्स, विल सेल सम कॉल्स, विल ट्राई टू मैनिपुलेट द प्राइसेस एंड सी वेयर द मार्केट एंड एंड सी वी विल मेक सम ट्रांजैक्शन बिटवीन आवरसेल्व्स। लेट्स से वेयर द मार्केट गोस। लेट्स से देयर इज अ मार्केट ट्रेडिंग एट से 5500 टुडे, ओके। सो एनीबॉडी वुड लाइक टू बाय अ कॉल, पुट, सेल, कुछ करना चाहेगा? यस सर, लेट्स ट्राई इन टेक एन एग्जांपल। आप कुछ करना चाहेंगे सर? सेल, क्या सेल करना चाहते हैं साहब, कॉल या पुट? बोथ। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, कॉल भी बेचना चाहते हैं, पुट भी, ठीक है। यू वांट टू सेल बोथ ऑफ देम। मिस्टर हंसराज वांट्स टू सेल कॉल एंड पुट, दोनों का प्राइस चल रहा है 150 रुपए। एनी टेकर्स? एनी टेकर्स? कोई बेच रहे हैं तो कोई ना कोई खरीदार होना चाहिए। खरीदार कौन बनेगा? आप क्या खरीदना चाहेंगे साहब, पुट या कॉल? कॉल। कॉल है, पुट नहीं, एक जन ने उन्होंने दोनों बेचा है। आपको कॉल पुट खरीदना, दोनों खरीदना है या एक खरीदना है? दोनों खरीदना है। तो राजेश जी कश्यप ने दोनों खरीदे, आपने दोनों खरीदे हैं, आपने दोनों खरीदे, दोनों बेचे हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या है, लेट्स से द मार्केट गोज अप टू 6000, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइसेस देखते हैं। लेट्स से पहली परिस्थिति के अंदर यहां पर हंसराज जी का हिसाब किताब देखते हैं पहले। इन्होंने कितने का, 5500 का 150 कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, पुट सेल किया है, सोल्ड या ही सोल्ड बोथ द कॉल्स एंड पुट। तो आज समझ लीजिए बाजार नीचे गया, ये सोल्ड नहीं, मैंने गलत किया, ये सेलिंग यहां पर है ना, सेल बाय, ठीक है। अब यहां पर आपने दोनों सेल किए हैं, वी हैव सोल्ड अ कॉल, ठीक है। और दोनों का मिला के 150 प्लस 150 दोनों का आपको मिला है, वो 300 रुपए हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। लेट अस से द मार्केट गोज टू 6000, तो कॉल के अंदर इनको पैसे मिलेंगे सर, कॉल के अंदर पैसे मिलेंगे इनको। नीचे गया, मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया, दैट मीन्स वो थे मॉडरेटली बुलिश, जितने थे मॉडरेटली बुलिश थे, तो उन्होंने सेल पुट किया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है चार्ट के अंदर, नहीं जो डायग्राम में, एक सेकंड, चार्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। Rub it out again and make a fresh. If I am selling a call, so I am moderately bearish. क्यों, मैंने एक्सट्रीमली बुलिश हूं तो किसी ने बेचा, उसका ध्यान मंदी का है, तो ही इज मॉडरेटली बेरिश, ठीक है। आई एम बाइंग, सेलिंग अ पुट, आई एम मॉडरेटली बुलिश, ठीक है। अब ये था कि यहां पर आपने दोनों बेचे थे, हंसराज जी ने दोनों बेचे हैं और राजेश जी ने दोनों लिया है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही इन्होंने बेचा, हंसराज जी को 150 रुपए यहां के मिल गए, ठीक है, 150 रुपए यहां के मिल गए, ठीक है। प्लस इनका -150, राजेश जी की जेब से 150, 300 रुपए लगे हैं, ठीक है। ये आपका कॉस्ट हो गया और ये आपको मिला है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। नाउ अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट इज लिमिटेड टू 150 दोनों में। तो मैक्सिमम हंसराज जी का प्रॉफिट कितने का हो सकता है? 300, क्योंकि इनका दोनों ही ऐसे कॉलम में उन्होंने सौदा किया जिसमें लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम टू द प्रीमियम 150 इसका और 150 इसका, मैक्सिमम इनका प्रॉफिट हर हालात में सिर्फ 300 हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम इनका लॉस जो हो सकता है
300 हो सकता है। अगर इनका मैक्सिमम 300 प्रॉफिट होगा, इनका मैक्सिमम 300 ही लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि बाजार कहाँ गया। बाजार जाके बंद हुआ 6000 पे, ठीक है। तो हम अलग अलग सौदे में देखते हैं। यहाँ पर राजेश जी आपने कॉल खरीदा था 5500 का, आपने 300 रुपए दे दे, उसको भूल जाइए। कॉल के अंदर क्या आपको कुछ मिलेगा या कुछ देना पड़ेगा? मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 300 आप दे दिए, उसको भूल जाइए। 500 रुपये आपने, 500 रुपये आपको कॉल के अंदर मिलेंगे, सही है सर। 5500 के भाव का सौदा किया, बाजार 6000 पे गया, तो 500 रुपये मिलेंगे, क्लियर। तो 500 रुपये राजेश जी को यहाँ पर प्लस हुए। 350 मिलेंगे ना? नहीं, 300 रुपए जो दे दिए उसको भूल जाते हैं ना, वो तो मेरा कॉस्ट हो गया। 150 दिए वो उसको बाजू में रख देते हैं, उसका हिसाब। 500 रुपए इनको मिले, ठीक है, और दिए कितने से? 300, वो अलग चीज है। लेकिन मिले इस सौदे में 500 रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। पुट में कुछ वापस मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? मार्केट ऊपर गया। यानी हमारा यू वर एक्सट्रीमली बेरिश, आपने नीचे जाने का सौदा लगाया था और बाजार कहां गया? ऊपर। तो नीचे वाले, जब आपने सौदा नीचे का लगाया तो बाजार, यू गॉट कंप्लीटली रॉन्ग अंडर दिस डील, तो इसमें तो आपको कुछ वापस मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। आपने ऊपर की बेटिंग किया, नीचे का गल दे गया, तो इसमें आपको मिलेगा 0। तो टोटल आपको 500 वापस मिले, लगाए कितने थे? 300, तो -300 प्लस 500, योर नेट प्रॉफिट इज 200। अभी देखते हैं, अगर 200 आपका प्रॉफिट हुआ तो हंसराज जी का मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए? 200 ही होना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या, वो देखते हैं। अब इन्होंने कॉल सेल किया था, ही वॉज मॉडरेटली बेरिश, और बाजार क्या हुआ? ऊपर चला गया। ही वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है जी। तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो गए हंसराज जी, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे। कितना भुगतेंगे? आपने 5500 का सौदा लगाया, फिर 5500 के ऊपर तो बाजार जाएगा ही नहीं, बाजार ऊपर चला गया, तो जितना ऊपर गया उतना देना पड़ेगा। कितना ऊपर गया? 500, तो -500, ठीक है जी। अच्छा, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। यहां पर आपने क्या किया? मॉडरेटली बुलिश, आपको लगता बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां पर कुछ देना पड़ेगा नहीं, तो हो गया 0। तो नेट आपको गया -500, मिला कितना था? 150 प्लस 300 मिला था, तो आपका लॉस हो गया -200। आपका 200 का घाटा, इनका 200 का मुनाफा। बैलेंस शीट मिल गई। हर रोज, हर डेली, हर महीने ये बैलेंस शीट मिलती है रोज। किसी का मुनाफा तो किसी का घाटा, हमेशा ऐसा ही होता है। अब बात यह है कि दोनों खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, चारों खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा होशियार कौन है, सबसे ज्यादा तजुर्बा किसका है, और तजुर्बे के अलावा जब तकलीफ आराम आती है तो सबसे ज्यादा गट्स किसके पास में है। क्या होता है, जब ऊपर नीचे होता है ना, ब्लड प्रेशर भी बड़ा ऊपर नीचे होता है, तब अपने आप को कब संभालना, क्या सौदा करना, वो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। तो इसमें खाली कैलकुलेशन नहीं, डिलीवरी भी काम आती है। यू गेट अ वेरी वेरी ह्यूज प्रीमियम if you are brave, and you pay a lot of huge losses if you are brave. You don't know. If you are right, you are right. If you are wrong, then you may be very very wrong. ये चीज क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चीज, अब अगला वापस सौदा करते हैं, कौन करना चाहेगा? आपने किया है और आपने भी किया। थोड़ा का थोड़ा ऑप्शंस का बारे में पता है, किसी और के बारे में। अमित जी आपसे सौदा करते हैं। अमित जी आप कौन सा सौदा करना चाहेंगे इनमें से? बाय अ पुट। अब 4 लोग का सौदा करेंगे, बाकी के बचे हुए। ये बॉट अ पुट, अमित जी ने पुट खरीदा है। पुट बेचना कौन चाहेगा? बाकी के 4 लोग हैं ना। गणेश जी, आपने पुट खरीदा है, तो पुट उन्होंने बेचा है। मिस्टर गणेश राव ने पुट बेचा है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, और कॉल कौन खरीदना चाहेगा? आपका और आपका बाकी, आप दोनों सौदा करना है। किसको खरीदना है, किसको बेचना है, देख लो। कॉल आप बेच रहे हैं। मोदी जी ने कॉल बेचा है, मोदी जी ने कॉल बेचा। खरीदा को कौन, आप या कुलदीप चौहान ने खरीदा है, ठीक है। अब देखते हैं, बाजार बंद हुआ 5000, सॉरी, अच्छा यहाँ 2 कैसे हो गया?
नाम देख करके कंफ्यूजन हो गया। HR भी डिफिकल्ट। नहीं, पहला सौदा मिस्टर गणेश राव ने किया। आप पिछली बार के नाम लिखे हुए थे ना, आपने किया, आपने किया, यहाँ आएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि बाजार बंद हुआ 5400 पर, तो क्या होता है। ठीक है, 5400 पर मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, लेट्स से सबसे पहली परिस्थिति देखते हैं। मिस्टर चौहान ने कॉल खरीदा, कितने रुपए दिए आपने? 150 रुपीज आपने दिए थे, -150। महीने के एंड में बाजार कहां पर बंद हुआ? नीचे। तो यू आर एक्सट्रीमली बुलिश बट द मार्केट वेंट डाउन, तो यू हैव गॉट कंप्लीटली रॉन्ग ऑन योर स्टैंड। तो उसका नुकसान कौन भरेगा? आप। तो ठीक है, नुकसान नहीं भरते, लेकिन आपको जो पैसा लगा था उसके सामने कुछ नहीं मिला, तो गेट जीरो। You lose 150 rupees which you have paid as a premium because your losses could be limited to the premium, वो आपने दे दिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, buy a put। ये किसने खरीदा हुआ? अमित जी ने। अमित जी ने आपने 5500 का पुट खरीदा था, उसके पैसे दिए थे 150 रुपए। ठीक है, बाजार आपने एक्सट्रीमली बेरिश थे, बाजार मॉडरेटली बेरिश गया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, थोड़ा सा नीचे गया, उसका कुछ आपको पैसा वापस मिलना चाहिए बिकॉज यू गॉट राइट बाय सम पॉइंट। कितने रुपए वापस मिलेंगे आपको? जेब से जाएंगे 50। कैसे? नहीं, ये 150 तो राइट ऑफ कर दिया हमने, जो पहले पैसा देते हैं उसको राइट ऑफ कर देते हैं, बाद में देखते हैं वापस क्या मिला। ठीक है, तो आपको 100 रुपए वापस मिले, तो नेट आपका लॉस हो गया 50 रुपए। दिस इज क्लियर? ओके, नाउ लेट अस से नेक्स्ट, मिस्टर मोदी हैज सोल्ड अ कॉल। ये सोल्ड अ कॉल, इट वाज मॉडरेटली बेरिश, थोड़ा सा नीचे जाएगा इनको लगता था, और थोड़ा सा बाजार नीचे चला गया, तो इन्होंने 150 रुपए इनको मिले थे। ठीक है, एंड ही गॉट राइट इन हिज डील। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट तो इनको मिल जाएगा, तो आपको कुछ देना पड़ेगा सर? नहीं, पूरा मिल जाएगा ना। हाँ, तो देना पड़ा -0, इनका प्रॉफिट हो गया 150 रुपए का। ठीक है, यानी 150 इनका लॉस, इनका 150 बराबर, यानी ये दोनों का हिसाब किताब तो एकदम बराबर हो गया। अब यहां देखते हैं, ही वॉज मॉडरेटली बुलिश, मिस्टर गणेश राव वॉज मॉडरेटली बुलिश। बाजार अब बुलिश थे, बाजार ऊपर गया क्या? नहीं गया, नीचे गया, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम देखते कितना भुगतेंगे? 100 रुपया। ठीक है, तो यू पे एंड अप पेइंग 100 रुपीज। ठीक है, और आपने मिला कितना था? 150 मिला था, 100 रुपये देने पड़ गए, लेकिन फिर भी 50 आए, बिकॉज यू आर मॉडरेटली बुलिश। मार्केट वॉज नॉट एक्सट्रीमली बेरिश, इट वॉज मॉडरेटली बेरिश, so still you make this money. Now, अब ये देखना चाहिए कि अगर समझ लीजिए मुझे सौदा करना है, तेजी का सौदा करना, मंदी का सौदा करना है, तो कौन सा सौदा करना चाहिए? अब इसको अवॉइड कर देते हैं। इसमें एक चीज और है ना, सेल करता है उसको मार्जिन देना होता है, जो बाय करता है उसको खाली प्रीमियम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये चीज मैं बता देता हूँ इसके एक के बाद। पहले इसका क्लियर कर लेते हैं बेसिक, फिर मार्जिन को वर्कआउट करते हैं। ये हरदम 150 जो ये था वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भाग रहा है, इवन बिकम 150 200, इट बाजार बहुत पड़ा हुआ है तो इट कम डाउन टू 100। दिस प्राइस वेरीज अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। ऑप्शन है ये 1 मंथ का ही होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 साल, 1 साल, सब ऑप्शन होते हैं। अब यही चीज हमारे को इस्तेमाल है कि कब कौन सी ऑप्शन का इस्तेमाल करना, दैट इज द गेम। विच ऑप्शंस टू यूज व्हेन टू मेक द मनी इज द क्वेश्चन, बिकॉज वट एवर आई डू इट शुड बी गेटिंग इन माई फेवर। कुछ भी करूं, इस महीने का लूं, 1 महीने का लूं, 2 महीने का लूं, कितने महीने का लूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेट अस से इफ आई एम श्योर दैट मार्केट इज रियली गोइंग टू गो अप, बहुत ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या खरीदूंगा सर? बाय अ कॉल। ओके, बाजार बहुत नीचे जाने वाला तो क्या करेंगे सर? बाय अ पुट। बाजार बहुत थोड़ा सा ऊपर जाने वाला तो क्या लेंगे? थोड़ा सा ऊपर पुट बेचोगे, लेंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाने वाला ना तो पुट बेचेंगे। बाजार थोड़ा सा नीचे जाने वाला तो राव
क्या थोड़ा सा नीचे जाने वाला है। अगर पुट खरीदना तब है जब बाजार बहुत नीचे जाने वाला है। कॉल बेचना है, इसीलिए मैंने इरेज किया। अगेन बहुत तेजी से नीचे जाने वाला है तो, बहुत कम धीरे से तेजी नीचे जाने वाला है तो सेल कॉल। ठीक है, बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है तो तेजी से ऊपर जाने वाला, हाँ, कॉल खरीदेंगे। बहुत धीरे से ऊपर जाने वाला है तो क्या करेंगे? बाय अ कॉल। धीरे से ऊपर जाने वाला, मॉडरेटली। नहीं, कंफ्यूज मत करो तो सेल अ पुट, सेल अ पुट। यानी क्या है कि कॉल खरीदने में मुझे पैसा देना पड़ता है। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि क्या है, खरीदने में 150 तो देने पड़ते हैं। तो जब तक उतना दूर नहीं जाता तब तक तो मेरा ब्रेक इवन आने वाला है, उसके बाद में मेरा पूरा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है ना? दिस इज व्हाट इज अगेन कॉल और पुट। अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। अब ये चीज समझ में आ रही है कि कॉल खरीदने में पैसे देने पड़ते हैं। लेट्स से यहां पर मैंने कॉल खरीदा, बाजार चल रहा है 5500 का। ठीक है, मैंने कॉल खरीदा 150 रुपए में। ठीक है, now this is 1st of September, तो एक महीने का भाव 150 है। 7 दिन निकल गए, 7 दिन चले गए और बाजार वहीं का वहीं है, बाजार कहीं पर भी नहीं गया। तो इसका क्या होना चाहिए? क्यों? देखिए, अब क्या है कि मैंने एक महीने का सौदा खरीदा है, यानी आई गॉट 1 month टू गेट द मार्केट इन माई फेवर। तो एक महीने का भाव 150 है। अब बाजार मेरे फेवर में नहीं गया, 7 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए। अब मेरे पास में सिर्फ 22 दिन बचे हैं टू बी राइट। Now first I had got 1 month to be right. Now I got only 22 days to be right. ठीक है? The prices are going to come down or go up? Going to come down. Why? Because you got very few days to be right now. Because you have to cover that 150 in 22 days now. पहले आपको 150 रुपए का सफर जो है एक महीने में तय करना था। अब 22 दिन बचे हैं। ठीक है, तो अब उसका भाव कम हो जाएगा। अगर 15 दिन बचे हो तो और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद में इसका भाव समझ लो 5600 हो, तो 15 दिन के बाद में बाजार का भाव 5600 हो तो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? क्यों बढ़ना चाहिए? क्यों? जो 5500 का कॉल, and the market has gone up to 5600 and market has not yet expired. There are still 15 days left. So now what should be the price of this option? It should be around that cost. 150 के आसपास। 150 के आसपास। अंशराज जी का बोलना है कि 150 के आसपास होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सर? नीचे हो जाएगा। 150 से नीचे होना चाहिए। आपका ऐसा क्यों मानना है कि 150 के कम होना चाहिए और आपका ऐसा क्यों मानना है कि 150 के ज्यादा होना चाहिए? 2 हफ्ते निकल चुके हैं। हाँ जी, तो बाजार अभी ब्रेक इवन से अभी दूर है। ठीक है, तो अभी 2 हफ्ते के टाइम में वो ब्रेक इवन के तो काफी पास आ गया ना, 5500 का 5600 तो बाजार आ गया। वो तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है, अभी 100 उसकी 100 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। हाँ जी, अपनी वैल्यू हो गई। हाँ जी, 100 तो आपने कवर कर लिए। हाँ, बट जो पीरियड है वो भी ज्यादा रहेगा। हाँ जी। तो इसलिए जो उसकी जो टाइम वैल्यू है उसको रिड्यूस होना है। अब आप समझे कि क्या चीज बोल रहे हैं? इसको हम आराम से डायग्राम पे लेते हैं, बिकॉज ये मुझे पता है ये सारी चीजें बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होए, नहीं तो बोलेगा बड़ी आसानी से कॉल पुट में था क्या, यूं ही सीख करके आ गए। तो वी शुड हैविंग सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। So let's understand how this value changes, okay, and what should be the price of all the calls. Let us say हम अलग अलग भाव का सौदा पकड़ के देखते हैं। This is the graph. This is the price 5500, 5600, 5700, 5800, 5900,
5,400, 5,300, 5,200, 5,100. Okay, let us say the market spot is trading today at 5,500. Okay, now what's the price of this option? 150. So let's make it at 150. Now when does my break even come? When the market crosses 5650. Okay, now let's say if इसी समय मेरे को 5500 का, अगर मेरे को फ्यूचर लेना है तो मेरे को करंट मार्केट प्राइस का ही लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस में क्या है, मैं 5500 का बाजार चल रहा है, मैं 5600 के कॉल का भी सौदा कर सकता हूँ, मैं 5400 का भी कॉल का सौदा कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ, इस महीने का भी कर सकता हूँ, अगले महीने का भी कर सकता हूँ, 1 साल आगे का भी कर सकता हूँ, 2 साल आगे का भी कर सकता हूँ, 3 साल आगे का भी कर सकता हूँ, कोई भी सौदा मैं कर सकता हूँ। ऐसा ऑप्शन में चॉइसेस होता है, बशर्ते कि सामने कोई खरीदार भी मिले, आई कैन एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सौदे क्या डिफरेंस होता है और कैसे इन चीजों को हमको समझना है। लेट्स से कि लेट द मार्केट इज ट्रेडिंग टुडे एट 5,500, द प्राइस इज 150, ठीक है। नाउ I have to at least go up by 150 to cover my cost. Now let us say if the market is trading today at 5,500 and I take a call for price of 5,400, ठीक है, so what should be the price of this? More expensive. More expensive. Why? क्योंकि 100 रुपए तो वैसे ही आपने मुनाफे। हाँ, the thing is this is something known as intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज ये पॉइंट से आप इतना ऊपर तो आ चुके हैं ना, तो वो 100 रुपए तो वापस मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो 100 रुपए तो इसमें ऐड हो ही जाना चाहिए, ठीक है। नाउ उसके ऊपर टाइम कितना, उसके ऊपर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150 से कम होना। अब देखते हैं, अगर 5500 से बाजार ऊपर जाता है तो 150 का भाव चल रहा है, ठीक है, यानी यहां से 150 पॉइंट मूव होता है तो मेरे को प्रॉफिट आता है। अब बाजार 5600 का अगर मैं कॉल लेता हूं, जो कि आज इस पॉइंट से भी 100 पॉइंट दूर है, आज 5500 का तो बाजार चल रहा है, यहां से मैं लेता हूं 150 रुपया, अब मैं 5600 का कॉल का सौदा कर रहा हूं तो यहां से भी 100 पॉइंट दूर है, और उसके बाद पहले तो मेरे को 5500 से 5600 तक पहुंचना है और उसके बाद मेरे को ब्रेक इवन पे पहुंचना है, फिर मेरा प्रॉफिट शुरू होगा, बराबर है। तो 5500 का भाव अगर 150 है तो 5600 का भाव क्या होना चाहिए? 150 से कम होना चाहिए। 150 से कम होना चाहिए, तो क्लियर है। कितना होना चाहिए? 100 होगा। लेट से कैलकुलेट 100 रुपीज, ठीक है, 5600 का भाव हो गया 100 रुपए, यानी दिस इज एट द मनी, दिस इज आउट ऑफ मनी। मैं जहां तक अभी तक पहुंचा नहीं हूं, दिस इज नोन एज आउट ऑफ मनी। जहां से मैं चल के आ रहा हूं, दिस इज इन द मनी, दिस इज इन द मनी, दिस इज आउट ऑफ मनी एंड दिस इज एट द मनी। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जिस भाव पर बाजार चल रहा है उसको एट द मनी बोलते हैं, जिस बाजार पे भाव ऊपर जाने के चांसेस है तो उसको आउट ऑफ मनी बोलते हैं, और इसको जब जहां से बाजार आ रहा है उसको इन द मनी बोलते हैं। दिस इज फॉर कॉल, तो पुट के लिए क्या होना चाहिए? उस उल्टा है, तो पुट के लिए 5400 जो है वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए नीचे वाला सौदा आउट ऑफ बाहर, दूर रेंज के बाहर है, दैट इज आउट ऑफ द मनी, दिस इज इन द मनी। अब इनकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अगर 5500 के भाव, 5500 के कॉल का भाव 150 रुपए चल रहा है, तो 5600 का कितना होना चाहिए? लगभग 100, ठीक है। 5700 का लगभग कितना होना चाहिए? 60 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 5800 का कितना होना चाहिए? 40। 5900 का क्या होना चाहिए? से अप्रोक्सीमेट 25। 6000 का कितना होना चाहिए? से 15। लेकिन अब ये चीज है, जैसे इस महीने हुआ, इस महीने क्या हुआ, बाजार 5400 पर चल रहा था, एडवांटेड टू 5900, ठीक है। तो जिसने 25 रुपए में सौदा खरीदा था, ठीक है, अब बाजार फट से ऊपर आ गया, अब ये 25 रुपया का भाव क्या हो जाएगा? मार्केट यहां से इस पॉइंट तक आ गया, तो दिस वाज फर्स्ट आउट ऑफ द मनी, नाउ दिस इज एट द मनी, बट सम डेज हैज गॉन बाय। पहले महीने के स्टार्टिंग में 150 रुपया था, 15 दिन के बाद 200 रुपया रह जाता है, तो यहां से यहां तक आ गया, लेकिन अब थोड़े दिन गुजर गए हैं, तो इसका भाव कितना होना चाहिए?
100 रुपया, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 400% प्रॉफिट। बट यानी अगर मैंने कॉल कोई खरीदा है एंड इफ आई गेट राइट द प्रॉफिट कुड बी एनीथिंग। तो आई बॉट, मैंने जो सौदा किया इतने सस्ते भाव में लिया, इतना दूर का लिया है, मैंने 1000 रुपए लगा के सौदा लिया एंड इफ इट गोज इन माई फेवर द प्रॉफिट कुड बी एनॉर्मस, एनॉर्मस। एक दिन ऐसा सौदा हुआ था, चाचा जी और मैंने दोनों ने सौदा किया था। 75 पैसे रुपए में हमने 10,000 पुट मैंने खरीदे थे एक अकाउंट में, 75 पैसे में, और कुछ समय के बाद में उसका भाव क्या था पुट का? 75 पैसे में। इतना सस्ता? आखिरी दिन था। देखिए जैसे महीने के स्टार्टिंग में 150 रुपए का भाव, 15 दिन के बाद 100 का भाव, और 7 दिन के बाद में 60 का भाव, 6 दिन बचे हैं तो क्या भाव? 40 रुपए का भाव, 3 दिन बचे हैं तो कितना? 35 रुपए का भाव, आखिरी दिन बचा तो 13 रुपए का भाव एट द मनी का। एट द मनी का भाव कितना हो गया? 10 रुपया, 12 रुपए, 13 रुपया, ठीक है। तो 200 नीचे का क्या भाव होगा? 1 रुपया। बट फिर उसमें आपको टाइम भी था सिर्फ एक ही दिन का? एक दिन ही, 2 घंटे का ही टाइम था। हाँ। 2 घंटे का ही टाइम था, तो 75 पैसे लगा दिए हेजिंग करने के लिए। थोड़ी देर के बाद में 1 घंटे के बाद में बाजार अचानक से क्रैश हो गया। कितने रुपए तक गया था चाचा जी? 12 रुपये 90 पैसे गया था। 12 रुपये 90 पैसे का भाव हो गया था उस पुट का। बिकॉज अचानक से बाजार नीचे 200 पॉइंट चला गया। इट बिकेम एट द मनी। एट द मनी का आखिरी दिन के दिन भाव 13 रुपया था, 12 रुपये 90 पैसे का भाव चला गया। तो दिस थिंग्स हैपन। द फ्लक्चुएशंस के अंदर कैसे कमा सकते हैं, ये ऑप्शन। अब जीत के पहले चीज करते हैं। तो 100 यहाँ पर भाव 150, 100, 60, 40, 25, ठीक है, ये तो गया आउट ऑफ मनी। अब इन द मनी कैलकुलेट करें, कैसे होना चाहिए? 100 पॉइंट दूर का टाइम वैल्यू कितना? दिस इज समथिंग नोन एज टाइम वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यहाँ ये पॉइंट पर बाजार चल रहा है और इसी पॉइंट का हम सौदा कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, समय की मैं कीमत दे रहा हूं, मैं कोई डिस्टेंस वैल्यू नहीं दे रहा हूं। द डिस्टेंस वैल्यू इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इसमें कोई डिस्टेंस वैल्यू है नहीं, इसमें सारा का सारा टाइम वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम 5400 का भाव देखें तो 5400 का भाव